सो हेलो गाइस, वेलकम टू द रॉनिक वर्ल्ड व्लॉग अगेन। तो आज का जो व्लॉग है वो है अष्टमी पूजन और कीर्तन। और व्लॉग के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी भतीजी एनी को कंजक में क्या गिफ्ट दिया है। तो व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। तो मैंने रेडी होने के बाद कंजक को बुलाया तो हस्बैंड ने उनके किए सभी के पैर वॉश। फिर मैंने सभी के बांधा कलावा। और ये है हमारी दिव्यांशी। सभी बहुत प्यारी प्यारी कंजकें आई थी घर पर। फिर मैंने एक कंजक से अपने भी हाथ में बंधवाया था कलावा, जो सबसे बड़ी कंजक थी। और उसके बाद मैंने सभी कंजकों के लगाए थे माथे पर टीका, जो कुमकुम का था। फिर मैंने सभी के लगाई थी पैरों में आलते से मेहंदी, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही प्यारी सभी कंजकों के हाथ में और पैरों में मेहंदी लगी थी, जिससे कंजकें हो गई थी बहुत ही ज़्यादा खुश। और सबने कई बार लाइट होने के बाद दोबारा भी डार्क कराया था कि दोबारा से हमारी मेहंदी डार्क कर दीजिए। सभी बहुत खुश थी। उसके बाद माता रानी ने दिए अपने दर्शन। बहुत ही ईज़िली जोत आ गई थी। मैंने सभी कंजकों के लिए जो लिया था स्टील की प्लेट्स, हेयर बैंड क्लिप्स और जो पैसे देते वो दिए थे। यहाँ पर जोत आ चुकी थी। आप देख सकते हैं मेरी जौ बीज खेतरी कितनी सुंदर आई थी। माता रानी बहुत प्रसन्न थी। फिर हम दोनों ने मिलके की थी आरती माता रानी की, मेरे हस्बैंड जी और मैंने। और साथ ही साथ बच्चे पीछे गा रहे थे भजन। फिर मैंने सभी कंजकों की थाल से भोग लेकर माता रानी को भोग अर्पित किया। और माता रानी सीरियसली लिटरली बहुत ही जल्दी आ गई थी, जिससे मुझे लगा कि भाई मेरा फास्ट हो चुका है। एक्सेप्टेड टू द गॉडेस ऑफ माई काली माँ। अब यहाँ पर जो हमने जल रखा था 9 दिन, वो हस्बैंड जी ने डाला तुलसी में। आप देख सकते हैं खीतरी कितनी प्यारी आई है। सबका भोग लग चुका था। माता रानी भी हो चुकी थी शांत और जा चुकी थी। यहाँ पे सभी कंजकें कर रही थी भोग को स्वीकार। सबने खाया प्रसाद और गाए बहुत प्यारे प्यारे गाने। फिर जाते वक्त मैंने सभी भैरव भी आए थे 2 साथ में कंजकों के, माता रानी के। सभी कंजकों से लिया आशीर्वाद। और मैंने उनके हाथ में देते कुछ राइस, जो मैंने उनसे कहा था कि आपको ये मेरे थोड़ा सर पे डालना है। और उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद वो जो चावल थे मैंने सभी से भेंट स्वरूप ले लिए थे अपनी झोली में, जो कि अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है, बरकत का आशीर्वाद माना जाता है। इसे आप अपने रसोई घर में या तिजोरी में आप रख सकते हैं। सभी कंजकों ने वो चावल के दाने मुझ पर डाले और मेरी झोली में दे दिए थे, बाकी बचे हुए जिसे मैंने संभाल कर रख दिया है, ताकि मेरे घर में हमेशा अन्नपूर्णा माँ की बरकत बनी रहे। उसके बाद सभी कंजक और भैरव करते प्रस्थान। शाम को रखा था कीर्तन। मेरी बुआ जी आ गई थी, जो बहुत प्यारी ढोलक बजाती है। ये है मेरी चाची सास, ये है मेरी ननद जी, चाची सास की बेटी। यहाँ बुआ कर रही है कीर्तन की तैयारी। यहाँ पे फिर बुआ ने हस्बैंड जी और मुझसे जलवाई जोत कीर्तन के लिए। यहाँ पर हम बैठकर जला रहे थे जोत। बुआ जी हमें गाइड कर रही थी कि किस तरह से जोत को जलाना है। उसके बाद जब जोत जल गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके बाद हमने जोड़े हाथ माता रानी के आगे। और जोत जाने आने के बाद कीर्तन हो गया शुरू। बहुत ही प्यारे प्यारे भजन। और बुआ तो ढोलक इतनी अच्छी बजाते हैं, मैं क्या बताऊँ। स्पेशली मैं बुआ को हर नवरात्रे में कीर्तन के लिए बुलाती हूँ। यहाँ मेरे सभी नेबर्स, भाभी, मम्मी, मेरी सास, ननद सब यहाँ पर थे परिवार के। और फिर उसके बाद बीच में था टी टाइम। माता रानी को भोग लगाने के बाद सबने पी चाय और खाया प्रसाद। और उसके बाद फिर एक ब्रेक के बाद दोबारा होता है कीर्तन शुरू। ये हमारी नीलम दादी जी, जो हमारी नेबर है, इन्होंने किया बहुत प्यारा डांस और हाजिरी भी लगाई, भजन भी गाए। यहाँ पर फिर हमारी जो है माया मम्मी, जो मेरी ताई सास है, उनसे भी ठहरा नहीं गया। उन्होंने भी कीर्तन में हाजिरी लगाई और लगा दिए 2 ठुमके इस तरीके से। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये देखकर। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा कीर्तन होता है, बहुत ही अच्छी भेंटें करते हैं। यहाँ पर फिर लास्ट में आरती हो गई शुरू। सभी ने एक एक करके आरती करी। सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड जी आए आरती करने के लिए। पीछे सभी सब गा रहे थे माँ जगदम्बे की आरती। और हम यहाँ कर रहे थे पूजा, आरती उतार रहे थे लास्ट में। जब आप सभी को पता है माता
का कीर्तन इसी आरती के बाद समाप्त किया जाता है। यहाँ पर आरती होने के बाद मैंने पास आउट की आरती, क्योंकि नीचे नहीं रखी जाती है। यहाँ पर हमारी नेबर्स थी मम्मी जी, उन्होंने आरती की। उनके भी घर में कीर्तन था, बट वो अपना आधा अटेंड करके फिर मेरे घर आए थे, क्योंकि सभी को मेरे घर का कीर्तन और भजन बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरी बुआ और मेरी ट्विनिंग सभी को बहुत भाती है। यहाँ पर माया मम्मी ने भी की आरती, और माया मम्मी भी थी बहुत खुश, उनकी आई है नई बहू। मैंने कहा था भाभी को भी ले आना, बट अभी वो नहीं आ पाई किसी रीज़न से। यहाँ पर की दादी ने भी, नीलम दादी ने भी आरती, आप देख सकते हैं सभी बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे कीर्तन से, और हमेशा दुआ करते हैं कि माता रानी जल्दी हम मेरी सभी बातों को सुने और उन्हें स्वीकार करे और मेरी भी गोद भरे। सभी ऐसी ब्लेसिंग्स देके हमेशा जाते हैं। देखो अब कभी सुनाई देती है हमें भी ब्लेसिंग। यहाँ पर सुमन आंटी ने भी की आरती, और सुमन आंटी भी बहुत पूजा पाठ और भक्ति वाली है, मतलब ये है मेरी चाची सास, हम इन्हें आंटी भी कहते हैं। यहाँ पर सुमन आंटी ने पास की बाला दादी जी को। यहाँ पर बाला दादी ने भी की आरती। सब ये एक और कीर्तन में गए थे जहाँ पे एक मंडली आई हुई थी, बट उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा सुकून मिला। यहाँ पर आ गई मेरी भाभी पूजा और मम्मी, उन्होंने भी आरती शुरू की। यहाँ पर पूजा ने शुरू की आरती, यहाँ पर मम्मी ने शुरू की आरती। और एक चीज़ और थी, मैंने सबको बाद में भोग भी, भंडारा भी किया था। यहाँ पर पूजा आंटी ने किया हरि जी का एक मंत्र जाप पूजा के वक्त। इसके बाद मैंने सबको खाना भी खिलाया था, जिसमें आलू की सब्जी, पूड़ी और खीरे का रायता, जो मैं हमेशा खिलाती हूँ, तो वो वीडियो नहीं बन पाई। यहाँ पर मैंने अपनी बिट्टूरी यानी मेरी एनी, मेरी दर्शिका को मैंने कंजक के रूप में दिया था। वैसे बहुत कुछ दिया था, उसकी करवा दी मैंने पियर्सिंग गोल्ड स्मिथ के पास जाके मशीन से पूजा और मैंने, जिसमें बिट्टू बहुत ज़्यादा, मेरी एनी रो रही थी क्योंकि वो डर रही थी, बहुत रो रही थी। उसको हमने लॉलीपॉप दे के चुप कराया, एक लॉलीपॉप दिया, और इस तरह से उसके गन से हमने पियर्सिंग कराई। ये मेरी तरफ से था मेरी बिट्टू को, मेरी एनी को, मेरी प्यारी भतीजी को एक छोटा सा गिफ्ट, क्योंकि अब वो 3 इयर्स की होने वाली है कुछ मंथ बाद। तो मैंने बोला इसकी चलो कंजक पे मेरे घर आई है तो इसकी करवा देती हूँ पियर्सिंग। व्लॉग को पसंद करो,